प्रणाम सभी भैया बहनों को प्रणाम। अभी तक हमने कक्षा 10वीं में चैप्टर 4 के अंतर्गत चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ा था और उसमें हमने सीखा था कि कुछ समीकरण हमें दी गई थी और हमें बताना था कि वो वर्ग समीकरण है या नहीं है। और हम वर्ग समीकरण की पहचान कैसे करते हैं कि वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है वह क्या कहलाती है, वर्ग समीकरण कहते हैं। अब आपके अगले एक्सरसाइज जो आती है 4.2 4.3 उनमें आपके ये मिलेगा कि वर्ग समीकरण को हम अब हल किस प्रकार से करें। तो ध्यान रखना, वर्ग समीकरण को हल करने की आपके कोर्स में 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। पहली विधि आती है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी विधि है पहली? कि गुणनखंड विधि के द्वारा हम वर्ग समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं और हम उसके मूल रूट्स यानी कि हम उसके आंसर को प्राप्त करते हैं। दूसरी विधि आती है द्विघात सूत्र विधि। कौन सी विधि आती है? द्विघात सूत्र विधि। एक और आती है आपके पूर्ण वर्ग विधि। इन 3 विधियों के द्वारा हम वर्ग समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं हम ये सीखेंगे। तो जो 4.2 प्रश्नावली है उसमें आपके क्वेश्चन गुणनखंड विधि से है, तो हम आज गुणनखंड विधि के द्वारा वर्ग समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं वो सीखते हैं। इसके बारे में आपने 9th क्लास के बारे में गुणनखंड विधि आप जानते हो, उसके बारे में पढ़ा होगा कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं। जैसे 4.2 प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.2 उसका पहला क्वेश्चन आता है, एक समीकरण दे रखी है आपको x² - 3x - 10 = 0। क्यों? कि हम ये कहते हैं कि समीकरण उसे बोलते हैं जिसमें LHS और RHS होता है, वो क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। इस समीकरण का अगर हम मतलब देखें तो x² - 3x - 10 = 0, यानी हमें x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुटअप करें कि वह 0 के इक्वल वैल्यू पुटअप करें और उसको हम सोल्व करें तो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है। और हम देखते हैं कि इस वर्ग समीकरण को हम अब किस प्रकार से हल करें। ठीक है, कि इस वर्ग समीकरण को हम कैसे हल करें। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? कि गुणनखंड विधि के द्वारा वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका समझना है कैसे करते। जैसे इसमें x² का गुणांक कुछ नहीं कितना है? 1। ध्यान रखना, जिसमें किसी भी का चर राशि का अगर गुणांक कुछ नहीं देखा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक, फिर -3x - 10 = 0। अब गुणनखंड विधि से हम करते कैसे हैं? तो सबसे पहले अपने को दिख रहा है क्वेश्चन 1 2 3 टर्म आपके LHS में रखिए, 3 पदों में प्रश्न आपका ये। तो हम इसके क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। उसका तरीका क्या है? सबसे पहले देखो, अचर राशि 10 का गुणा हम किस में करते हैं? x² का जो भी गुणांक होता है, यहाँ पर कितना है कुछ नहीं था, हमने 1 लिया है, तो 10 का गुणा हम किस में करते हैं? 1 में करते हैं। रफ वर्क में ऐसे करके देख लो, 10 का गुणा 1 में करते कितना आता है? 10। अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है कि उन दोनों संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करें तो क्या आना चाहिए? 10। और उन संख्याओं को हम जोड़ के देखें या घटा के देखें, क्या आना चाहिए? जो x का गुणांक होता है कितना है? 3। मतलब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढना है जिनका हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 10। और उन दोनों संख्याओं का आप जोड़ के देखो या घटा के देखो, करेंगे हम दोनों में से एक ही है, जो लागू हो जाएगा उसको लागू कर देंगे। ठीक, तो दो संख्या हम ऐसी ढूंढते जिनका गुणा करें तो 10 और उनको जोड़ा घटाओ कितना आना चाहिए? 3। तो हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं। अब ध्यान रखना, जब भी आप दो संख्या से सर्च करते हो तो इसके लिए अगर आपको पहाड़ याद है, टेबल याद है, तो आप आसानी से उसको सर्च कर सकते हो। जैसे कौन कौन से आते हैं आपके? 5 और 2। अगर आप 5 का 2 में गुणा करते कितना आता है? 10। 5 और में से अगर 2 को हम घटा देते कितना आता है? 3। अगर मैंने यहाँ जोड़ दिया 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 की हमें जरूरत नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर घटाएंगे। तो हमें दो संख्या कौन सी प्राप्त हुई है? एक तो 5 और एक और 2। कि हम 5 का 2 में गुणा करते कितना आता है? 10। और 5 में से हम 2 को घटाते कितना आता है? 3 आता है। तो हमें एक गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इसको हम कैसे लिखें? इसको लिखा मैंने वापस x²। अब इसके आगे तुम 1 लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी, क्योंकि वो ऑलरेडी होता है। फिर माइनस, अब इस 3 की जगह में ब्रैकेट में क्या लिखना है? 5 - 2। कि हम 5 में से किसको घटाते हैं? 2 को घटाते हैं, तो कितना आता है? 3 आता है। फिर ये x - 10 = 0।
ठीक, उसके बाद में अब हम देखते हैं, आगे हल करते हैं एक्स स्क्वायर, इस एक्स का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, खोलेंगे उसको। एक्स का पहले किसमें गुणा करते हैं हम, 5 में, 5 किसका है, प्लस का, एक्स भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, लेकिन इस ब्रैकेट से बाहर आता है तो बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 5x, फिर हम x का किसमें करेंगे, -2 में, ये प्लस का है, माइनस का प्लस माइनस, माइनस का 2x आता है लेकिन ब्रैकेट से बाहर आता है, बाहर भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, अब हम देखिए पहले 3 पद थे, हम कितने पदों पे आ गए, 4 पदों पे। तरीका क्या था, सबसे पहले अचर राशि का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में करते, 1 का 10 में करते 10 आता है, फिर हम दो संख्या ऐसी ढूंढते जिनका गुणा करें तो 10, जोड़ा घटाओ कितना आना चाहिए, 3, तो ऐसी संख्या में क्या मिली, 5 और 2। ठीक, x स्क्वायर माइनस 3 की जगह हमने क्या लिखा, 5 माइनस 2, ये x, फिर माइनस 10 बराबर 0, फिर x का हमने अंदर गुणा किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब 2 2 के जोड़े बनाते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, जैसे x, तो कितना रहेगा यहाँ से x माइनस 5, ठीक, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2, क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, 2 के पहाड़े में 2 आता है और 10 भी आता है, इसलिए हम क्या ले सकते हैं कॉमन, 2, तो x माइनस 5 इक्वल 0। अब उसके बाद में इस पूरे को देखो, x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी, इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 5, तो अगले स्टेप में क्या रहता है, यहाँ से अपने को x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये हमने क्या कर दिए, इसके फैक्टर तो कर दिए, फैक्टर हो चुके हैं। अब इन फैक्टर को हम किसके इक्वल लेते हैं, क्योंकि सॉरी ये फैक्टर ऑलरेडी किसके, x माइनस 5 ये भी इक्वल 0 और x प्लस 2 ये भी इक्वल 0 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एक फैक्टर को लेते हैं, जैसे x प्लस 5 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आती है, x का मान कितना आता है, -5, एक और गुणनखंड कौन सा था, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आता है, सॉरी पहला कितना था, x माइनस 5 था, तो यहाँ से x का मान कितना आता है, 5 आता है, फिर x प्लस 2 बराबर 0 से x का मान कितना आता है, -2 आता है। ठीक है, तो हमने ये दो उत्तर प्राप्त किए हैं, एक तो 5, यानी कि इस वर्ग समीकरण के जो मूल आते हैं वो कितने आते हैं, 5 और -2 आते हैं। ठीक, ये तो आपके आंसर आ गए, ये मूल आ गए, पर हमें ये पता है क्या कि ये मूल सही या गलत है, तो उसी के लिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को चेक करके हमें आना चाहिए। जैसे इस इक्वेशन का मैंने स्टार्टिंग में आपको मीनिंग बताया था कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, हम एलएचएस पार्ट लेते हैं, जैसे इसका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब इसमें x की पहली वैल्यू जैसे 5 पुट अप करो, अगर उसकी वैल्यू क्या आती है, मतलब 5 पुट अप करो आप यहाँ पर, उसको सोल्व करो और आंसर क्या आता है 0, तो अपना 5 आंसर क्या है, ये राइट है। चेक करते हैं, x की जगह 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 15 माइनस 10, 25 में से 15 10 माइनस 10 यानी कि 0। जैसे हमने 5 पुट अप किया इस इक्वेशन में x की जगह और उसको हमने सोल्व किया, क्या है आंसर, मतलब आरएचएस इक्वल अपने आ चुका है, यानी कि 5 आंसर क्या है, राइट है। हम दूसरा आंसर भी चेक करते हैं, -2 की पुट अप करते हैं, -2 का स्क्वायर माइनस 3 -2 माइनस 10, -2 का स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, चाहे नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव हो। ठीक, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 का 2 में 6 माइनस 10, दोनों प्लस के जोड़ते 10 माइनस 10 यानी कि 0। जब हमने 5 मान रखा तो भी उत्तर 0 आ रहा था, हमने -2 रखा तो भी उत्तर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, यानी कि अपने दोनों आंसर क्या है, ये राइट है। एक चीज अपने को और क्लियर होना जरूरी है कि वर्ग समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए इसके आंसर भी, इसके मूल भी कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो हमने एक विधि पढ़ी है आज, ये गुणनखंड विधि, की गुणनखंड विधि के द्वारा हम वर्ग समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं। आप इसको एक बार और या आपकी बुक में जो और क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।